वेलकम टू माई चैनल। मैं विनाश हूँ और मैं आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा सब कैटेगरी कैसे बनाएंगे और चाइल्ड कैटेगरी जो हमारे पास ये डेटा है। हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ग्रोफर्स वेबसाइट है, उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि ये क्या है, ग्रोसरी एंड स्टैपल्स क्या है, ये पल्स क्या है और पल्स के अंदर में जो भी ये डेटा ये है क्या। तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था पिछले भी वीडियो में कि एक ग्रोसरी एंड स्टैपल्स हो गया जो मेन कैटेगरी हो गया, ये पल्स है, पल्स, आटा, राइस, ये हो गया हमारा सब कैटेगरी, और इसके जो अंदर में रहेगा उसको मैं चाइल्ड कैटेगरी बनाऊंगा। तो मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि मेन कैटेगरी कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको समझा दिया था। इसके बाद मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। तो चलिए मैं आज बताता हूँ कि सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाएंगे और तीनों टेबल का कॉम्बिनेशन में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि जब हमें डेटा चाहिए तो तीनों टेबल से हमें लेकर आना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरी हो गया ग्रोसरी एंड स्टैपल्स, उसके अंदर में पल्स आ गया, राहर दाल आ गया। राहर दाल यानी कि चाइल्ड कैटेगरी है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा सब कैटेगरी कैसे बनाना है और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको अपने गिटहब पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ तक आना है आपको। तो यहाँ तक आपको करना क्या है, ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद आपको npm स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको इतना ओपन हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा MongoDB नहीं है, ये मेरा MySQL है। तो SQL में क्या होता है कि जैसे सिंपली हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं वैसे सेम प्रोसेस है, बट मैंने SQLize यूज़ किया हो, क्योंकि मैं SQLize इसलिए यूज़ किया था कि मैं नॉर्मली मैं डेटाबेस में जाकर, सपोज मैं यहाँ जाकर मैं टेबल क्रिएट करूँगा, बट SQLize में क्या होगा कि हम यहाँ पर एक कमांड देंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, माइग्रेशन चलाना होगा। इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि सपोज हमारे पास डेटाबेस उड़ भी गया, डिलीट भी हो गया, तो हमारे डेटा ही लॉस होगा, टेबल सब कुछ हमारे पास ही रहेंगे। तो इसलिए हम SQLize यूज़ करते हैं, उसका काफ़ी बेनिफिट है। तो आप इस पर डीप में जाओगे तो इसमें बहुत कुछ है, तो आप स्टडी कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ कि सब कैटेगरी कैसे बनाना है हमें। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक आ गया। तो आपको एक कमांड चलाना है, npx SQLize मॉडल कॉलम क्रिएट डैश नेम सब कैटेगरी, और हमें एट्रीब्यूट क्या चाहिए इसमें आपको मैं बता दूँ। इसमें हमारे पास है क्या होगा कि हमारे कैटेगरी आनी चाहिए, क्योंकि सब कैटेगरी में हम क्या डालेंगे। सपोज हमें ग्रोसरी एंड स्टैपल्स एक मेन कैटेगरी हो गया, अब पल्स हमारे सब कैटेगरी है। तो पल्स में हमें ग्रोसरी एंड स्टैपल्स का आईडी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ से डेटा फेच कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये बनाया था कि सबसे पहले आप मेन कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आप वहाँ पर जो भी आपको देना है, पल्स देना है या जो भी देना है, आप ऐसे क्रिएट करके आप इस टाइप का बना सकते हो। बस मैं इसलिए टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको ये कमांड चलाना है, ये कमांड बन गया। तो ये कमांड चलाने के बाद आपको माइग्रेशन भी चलाना है। इसका माइग्रेशन का कमांड होता है npm run SQLize db migrate। इससे क्या होगा कि ये कमांड चलाने के बाद हमें माइग्रेशन यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टेबल आए। इससे पहले मैंने चेक किया था कि 100 टेबल किया था, तो उसमें 3 ही टेबल था, बट अब हमारे पास 4 टेबल हो जाएगा। सब कैटेगरी भी आ गया। तो हम सब कैटेगरी में देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। सकते हैं कैटेगरी आईडी हो गया, जो नेम हमको देना है कि ग्रोसरी एंड स्टैपल्स के अंदर में क्या है कि पल्स है, तो पल्स हमको यहाँ देना है। तो ये हो गया। अब इसके लिए मैं एपीआई बनाऊंगा कि हमें ये डेटा चाहिए, ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर में सब कैटेगरी सभी डेटा चाहिए। तो मैं इसके लिए अब एपीआई बना रहा हूँ। तो आपको एपीआई फोल्डर में जाना है और रिसोर्सेज में आप कैटेगरी में जाकर आपको राउटर में जाना है। आपको क्या करना है कि सब कैटेगरी आपको बनानी है। तो आप यहाँ पर जाकर सेम कॉपी कर लें, और ये मेरा मेन कैटेगरी हो गया। मेन कैटेगरी के अंदर में सब कैटेगरी है। तो आप यहाँ पर ये भी दे सकते हो कि सब भी दे दो, सब कैटेगरी। यहाँ पर मैंने क्रिएट दे दिया, ओके। और यहाँ पर मेन है तो मैं सब कैटेगरी कर देता हूँ, सब कैटेगरी क्रिएट, ओके। तो इसके बाद हमें
कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पर हम सब कैटेगरी बनाएंगे। तो मुझे क्या क्या चाहिए वहाँ से, एक नेम चाहिए, एक कैटेगरी आईडी चाहिए, बस ये दोनों फील्ड चाहिए। तो हमें अब चेक करना कहाँ पर है कि सब कैटेगरी, जो सब कैटेगरी का टेबल का नाम क्या है कि सब कैटेगरीज है। तो मैं बस यहाँ पर सब कैटेगरी दे रहा हूँ। बस टेबल का नाम मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सब कैटेगरी फाइन। तो हमें सबसे पहले नेम चाहिए इसमें, इसके बाद कैटेगरी आईडी हमें ऐड करना है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज मैंने डेटा दे दिया या कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों एक क्रिएट के लिए भी मैंने एपीआई बनाया और एक अपडेट के लिए भी एपीआई बनाया। तो ये हमारा चल गया। अब तो हमें डेटा बस अब ऐड करना है सब कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे क्या है ये, तो इसमें गया मैं, मेरा 4000 और कैटेगरी, इसके बाद हमारे पास सब डेट, ये हमारे पास यूआरएल यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर ले कि आसानी होगा आपके लिए। कहाँ से आ रहा है, एक कैटेगरी हमारा मेन है, ये कैटेगरी यहाँ से आ रहे हैं, ओके फाइन। और ये हमारा पोस्ट मेथड होगा, हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें डेटा को चेक करना है। सबसे पहले डेटा आ रहा है कि नहीं, console.log request.body, हमें कैटेगरी आईडी देनी है और एक नेम देना है। तो आप यहाँ पर पोस्ट मेथड कर लें, रॉ डेटा सपोज पल्स दिया, कैटेगरी आईडी आप अभी वैसे मैं 1 दे रहा हूँ क्योंकि हमें वहाँ से सिलेक्ट करके सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद हमें ये देना होगा। तो अभी ये नहीं करेंगे, अभी बस मैं एपीआई बना रहा हूँ। तो इसके बाद चेक कर सकते हैं आप कि मैं यहाँ पर जेसन किया फॉर्मेट, ओके फाइन। अब चेक करते हैं कि मतलब इसमें आ रहा है कि नहीं डेटा, सक्सेसफुल ट्रू। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा आ गया और हमें डेटा यहाँ पर भी आ गया होगा। नेम में पल्स आ गया, कैटेगरी आईडी 1। अब जो भी इसका कैटेगरी 1 हो या जो भी हो तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। एक ये हो गया सब कैटेगरीज के लिए। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका लिस्ट भी हम निकाल ही लेते हैं। इसका लिस्ट होगा क्या, तो सबसे पहले हमें सिम कॉपी कर लेना है सब कैटेगरी और यहाँ पर लिस्ट दे देते हैं बस। तो लिस्ट के लिए हम सिम कॉपी कर देते हैं और बस हमें यहाँ पर सब कैटेगरी देना है। ये बस टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ, जो टेबल हमें ऑलरेडी बन चुका। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो कैटेगरी डेटा, तो ये चेक करते कि ये चल रहा है कि नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें जाकर, एक ही मैंने अभी आइटम ऐड किया हो तो इसमें अब दूसरा भी कर देता हूँ। पल्स हो गया, एक राइस का ले लो, ठीक है। तो मैं बस सेम कर रहा हूँ कॉपी, राउट नहीं मिल रहा है, अच्छा सॉरी, ये मेथड क्या है, गेट मेथड है। हमें जब डेटा को लिस्ट में दिखाना हो तो हमें गेट मेथड यूज़ करते हैं, और हमारे पास काफ़ी डेटा है तो उसको सेंड करने के लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं स्पेशली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सभी डेटा आ गया, ओके फाइन। तो ये सब कैटेगरी बन चुका। अब हमें बनाना है चाइल्ड कैटेगरी।
तो अब यहाँ पर देख सकते हो मैं डिस्प्ले करवाऊँगा फ्रंट एंड पे इस टाइप का डेटा। ओके, और इसके बाद मैं आपको बता दूँ चाइल्ड कैटेगरी। तो चाइल्ड कैटेगरी में क्या होगा कि हमारे पास चाइल्ड कैटेगरी ये है, अरहर दाल हो गया या मूंग दाल, जो भी ये है उसका नाम ये अब रख लो। तो उसमें क्या होगा, हमें ये कैसे क्रिएट करना होगा, तो इसमें हमें पल्स और ग्रोसरी एंड स्टेपल्स को सिलेक्ट करके हमें अरहर दाल यहाँ पर लिस्ट दिखाना है। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसको मैंने स्टैटिक भी बना सकता हूँ, पर स्टैटिक में क्या होगा कि समटाइम्स हमें कुछ डेटा ऐड करना हो तो आप कितने बार मतलब इसको वहाँ से मतलब फ्रंट एंड से हटाओगे, कितने बार आप उसको ऐड करोगे। इससे बेस्ट वे है कि आप बैकएंड में हैंडलिंग कर लो, बैकएंड में डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए मैं सब कुछ बैकएंड से ही करूँगा, फ्रंट एंड पे मैं बहुत कम काम करूँगा। फ्रंट एंड पे जो भी रहेगा हमारे पास डेटा सभी हम बैकएंड से लाएंगे। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें मेन कैटेगरी चूज़ करना है। तो मेन कैटेगरी चूज़ करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगा, ये लिस्ट है। तो अब सपोज मुझे पल्स में कुछ ऐड करना है, तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं राइस या जो भी हो। अब यानी कि राइस डिफरेंट टाइप का होगा ना, तो उसका तो राइस में कौन कौन सी टाइप आते हैं, बासमती आ गया, सोना मसूरी आ गया, तो ये सभी राइस का टाइप है। तो हमें अब ये डिज़ाइन करना है। तो चले इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कमांड क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हमें माइग्रेशन क्रिएट करना होगा। माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद हमें एपीआई बनानी है। तो मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा। उसमें सब कैटेगरी आईडी मैं दे दूंगा, बस सब कैटेगरी आईडी ये हो गया इंटीजर। ओके, और हमें यहाँ पर अब डिपेंड करते हैं आप यहाँ पर क्या नाम दोगे। तो सपोज मैं सब कैटेगरी या मैं चाइल्ड कैटेगरी नाम दे देता हूँ, इसका चाइल्ड कैटेगरी इसका नाम है। और हाँ आपको यहाँ पर सपोज आप क्रिएट करेंगे तो इस बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। सपोज कैटेगरी आईडी इंटीजर हो गया तो बीच में कुछ गैप नहीं होनी चाहिए। गैप होगा तो आपका ये माइग्रेशन नहीं बनेगा, आपका ये टेबल क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके बाद ये होने के बाद आपको माइग्रेशन चलाना है। npm run सॉरी स्पेलिंग इसका मिस्टेक है। ओके फाइन, ये भी हमारे पास आ गया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल कौन सा है। ठीक है, सब चाइल्ड कैटेगरी आ गया। तो अब इसमें ये भी चेक कर लेते हैं। तो कैटेगरी आ गया, सब कैटेगरी आईडी आ गया, और नेम जो इसका नाम देंगे वो भी। ओके, तो हमारे पास ये है तीनों टेबल के लिए, और हमें अब एपीआई बनानी है। तो अब एपीआई के लिए हम सेम कॉपी करते हैं इसका। तो ये सब कैटेगरी का था, ये चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर सब का मैं चाइल्ड कर देता हूँ आसानी के लिए। अब एपीआई में जाकर मैं बस कुछ चेंज करूँगा। सेम है, काफ़ी आसान है एपीआई बनाने में, आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ से हमारा सब कैटेगरी आईडी भी चाहिए, सब ये हमारे पास नाम। तो हम यहाँ पर मैचिंग करवाते हैं कि फाइंड ऑन, यानी कि हम सबसे पहले जो भी नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, एग्जिस्ट रहेगा तो जो भी डेटा आएगा तो उसको बस अपडेट कर देगा, नहीं तो ठीक है। इफ़ नहीं हमको नहीं मिला तो ये एल्स वाले पार्ट चला देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये चेक किया, इसके बाद मैं सेम चीज़ में कर रहा हूँ। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो काफ़ी आसान है ये। मैं अपडेट के लिए भी बना दे रहा हूँ, एक ही बार में दोनों काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बनाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैसेज आप पे डिपेंड करते कि किस टाइप का आपको मैसेज थ्रो करना है। तो मैं टेबल का नाम कॉपी करता हूँ।
ओके फाइन, आ गया हमारे पास। अब बस आपको ये API चलानी है। पोस्टमैन में जाकर आपको यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसका, यहाँ पर बस मुझे चेंज करना है चाइल्ड कैटेगरी और क्रिएट, और यहाँ पर एक और फील्ड है जो हमारा सब कैट ID है, जिसका मैं 2 दे देता हूँ, या कुछ भी देना है दे दो आप, डिपेंड करते हैं आप पे। तो ये चेक करते चल रहा है कि नहीं। ओके फाइन, ये भी चल गया। इंसर्ट में हम इंसर्ट करके देखेंगे इसमें आया कि नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब हम लिस्ट भी लिस्ट भी उसको देखते हैं लिस्ट में क्या है। तो लिस्ट के लिए सेम चीज़ चाइल्ड करना है। ठीक है, चाइल्ड करें, ठीक है फाइन। तो अब ये भी चेक करते इसमें आया कि नहीं। यहाँ पर कुछ मैंने मिस्टेक किया हो, सेम प्रॉब्लम इसका राउट नहीं मिला क्योंकि ये गेट मेथड है। ओके, अब मिल जाएगा। ओके फाइन, सभी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास मेन कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, चाइल्ड कैटेगरी हो गया, तीनों कैटेगरी मैंने बना चुका हूँ। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि जो मेरा UI है इस पर मैं कैसे इसको ये सब डेटा दिखाता हूँ। तो मैं आपको UI डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। इससे पहले एक और मैं API बनाऊंगा उस दिन, जिसमें मैं शॉप जो भी आपके पास शॉप है उसके कैसे क्रिएट करना है। सपोज यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फील्ड है। इसके लिए मैं पहले ये API बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपको फ्रंट एंड पे कैसे मैं डिज़ाइन करता हूँ ये आपको करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बनाया था कि मैं कहीं और बिजी हो गया था थोड़ा काम में। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू ये वीडियो सब मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे बेटर आपको काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ मैनेज किया हूँ। अब ऐसा कभी फील नहीं होगा कि मतलब इसमें क्या क्या मतलब आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि नहीं। ये वीडियो काफ़ी यूनिक है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का वीडियो, क्योंकि इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, अराउंड 6 मंथ। मैं लॉकडाउन में यही काम किया था। तो इस चैनल पे आप नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।